हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है सर्कुलर मोशन। जो इससे पहले वीडियो में हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। और जो थ्योरेटिकल पार्ट में हमने देखा था कि उसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वहाँ पर हम डिस्कस किया था कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, और साथ में हमने देखा था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, और उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है जिसको हम अभी के अंदर बल कहते हैं। जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वहाँ पर जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था उसी से संबंधित आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि कैसे उनको हल किया जाता है। जो हमारे पास सर्कुलर मोशन के ऊपर जो बेस्ड फॉर्मूले हैं उन पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन हम इस वीडियो का शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, यह है कि ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ with the speed of 10 meter per second and radial acceleration 5 meter per second square. Find the radius of circular path. यहाँ पर कहा गया है कि कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मोशन में है। मान लिया वो सर्कुलर पाथ ये है और जिसकी रेडियस यहाँ पर हमने आर दिखाई हुई है। तो जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन में होता है, अभी हम जब बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है कि जब पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी स्पीड एक जैसी होती है और उसका जो डायरेक्शन है सर्कुलर पाथ में वो लगातार बदलने के कारण वहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी होती है वो बदलती रहती है और जो उससे एक एक्सेलरेशन वहाँ पर जनरेट होता है। तो वहाँ पर दो तरीके का यहाँ पर एक्सेलरेशन हम इसमें डिस्कस करते हैं। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो त्वरण हमारे होते हैं वो दो तरीके के त्वरण हम यहाँ पर काम करते हैं। एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा। रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन है वो इसके सेंटर की ओर को होगी, और जो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम दिखा रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट जैसे सर्कुलर पाथ हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो इसकी डायरेक्शन फिक्स है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पर चेंज होती रहेगी। तो इस तरह से जो, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर यहाँ पर एक तरीके से देखें तो रेडियल एक्सेलरेशन है और दूसरा वेक्टर यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये दोनों ही एक्सेलरेशन एक दूसरे के 90 के एंगल पर है। These two accelerations are perpendicular to each other. जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम फाइंड करें, हमने इससे पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर हमें किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये था। अगर कोई दो वेक्टर हमारे पास ए और बी है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो हम इस तरह से फाइंड करते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a एंड b। यहाँ पर टू वेक्टर्स कौन कौन से हैं, एक रेडियल एक्सेलरेशन है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। जो इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा उसको हम a मान लेते हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि जो इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो a, यहाँ पर a स्क्वायर क्या होगा, जो इसमें कोई सा भी मान लेते हैं कि ये a है या ये b है, तो a तो रेडियल एक्सेलरेशन इसका स्क्वायर प्लस में b टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और प्लस देख रहे हैं यहाँ पर थीटा, इन दोनों टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर 90 रहता है हमेशा। तो यहाँ पर ये वाली जो टर्म है cos 90 जीरो हो जाता है, तो ये टर्म हमेशा यहाँ पर जीरो होगी। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हम देखेंगे जो रेडियल पार्ट है उसका स्क्वायर और प्लस में जो टेंजेंशियल पार्ट है उसका स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किया गया है, यहाँ पर कहा है कि ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी स्पीड रखिए कि पार्टिकल उस वृत्ताकार पथ पर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चाल से उस पर गति कर रहा है। तो रेडियल एक्सेलरेशन उसका यहाँ पर इतना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ।
उसका हमें रेडियल एक्सेलरेशन दे रखा है। यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ए आर की बात करेंगे हम यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू थी हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू v स्क्वायर अपॉन आर होती है। v यहाँ पर क्या है जो इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, और r हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, और रेडियल एक्सेलरेशन हमारे पास दिया हुआ है कितना इसमें है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इस सर्कुलर पाथ की रेडियस फाइंड कर सकते हैं। r इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन ए आर। तो ए v यहाँ पर दिया हुआ है, v यहाँ पर है 10 और 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर इसका स्क्वायर दिया तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, और रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 5 है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये 100/5 तो ये आएगा 20 मीटर। तो जो सर्कुलर पाथ हमें यहाँ पर फाइंड करना था वो हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर क्या हुआ था कि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर अगर वो गति में है तो उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस यहाँ से 20 मीटर होगी। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं अगर हमें ये पता है कि वहाँ पर उसने क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है। तो कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है या फॉर्मूला अगर हमें पता है तो सीधे सीधे हम वहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और फिर उसको हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बॉडी ऑफ मास 3 kg, एक बॉडी है जिसका जो मास है, जो द्रव्यमान दिया हुआ वो 3 kg है, इज रोटेटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक उसको क्षैतिज तल में उसको घुमाया गया है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर वो रोटेट कर रही है और जिसकी सर्कुलर पाथ की रेडियस 1 मीटर है। इफ द बॉडी मेक्स 7 रिवोल्यूशंस इन 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड के अंदर वो 7 चक्कर लगा देती है। जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है वो 7 चक्कर लगाने में 4 मिनट का वहां पर समय ले रही है, 4 सेकेंड का वहां पर समय ले रही है। देन फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि अभिकेंद्र त्वरण और उसका अभिकेंद्र बल, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो मान लीजिए एक ये सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस यहाँ पर r है, और यहाँ पर जो ये पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पे उसका मास m है, जो यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर मास 3 kg यहाँ पर गिवन है, मास पार्टिकल का 3 kg यहाँ पर गिवन है, और रेडियस भी गिवन है 1 मीटर के सर्कुलर पाथ पर वो पार्टिकल एक तरीके से मोशन में है, और 4 सेकेंड के अंदर वो 7 रेवोल्यूशन वहां पर कंप्लीट करता है। और अगर हमें देखें कि 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन वहां पर करेगा, तो 1 सेकेंड के अंदर जो उसने रेवोल्यूशन किए वो 7/4 रेवोल्यूशन वहां पर वो कंप्लीट करेगा। तो एक तरीके से हमने 1 सेकेंड में उसके द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या को हमने निकाल लिया है, और 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को अगर हम देखें तो उसको हम वहां से आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ से एक तरीके से हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली है f, तो ये 7/4 एक तरीके पर सेकेंड उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई कि 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, ये पर सेकेंड उसकी यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है। उसने कहा है कि फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल मतलब जो सेंटर की ओर होगा, और उसको हम ए आर से डिनोट करते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन भी हम इसको बोलते हैं, और जो इसकी वैल्यू होती है ए आर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर होती है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी तो पार्टिकल की दी हुई नहीं है हमें, या हम कहेंगे उसकी स्पीड तो यहाँ पर दी नहीं है कि किस स्पीड से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि फ्रीक्वेंसी दी है। तो हम इसको फॉर्म यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि v का ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। तो जब v इक्वल टू आर ओमेगा हम यहाँ से पुट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं इसको आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2πf। ये फ्रीक्वेंसी की टर्म में है जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस भी कर चुके थे। तो ओमेगा की जगह 2πf लिख सकते हैं, तो f हमारे पास यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से r हमारे पास यहाँ पर है,
तो हम यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है कि r, और ये हो जाएगा यहाँ से 2πf और पूरे का स्क्वायर, और जब हम ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो r यहाँ पर रेडियस क्या है 1 मीटर है, 2 एक तरीके से यहाँ पर ये 4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और पाई की जो वैल्यू होती है वो 22 बटे यहाँ पर 7 होगी, तो 22/7 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार हम इसको लिखेंगे 22/7। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है 7/4, तो क्योंकि स्क्वायर है तो ये भी 2 बार 7 उसको हम करेंगे तो 49/16 नीचे लिखेंगे। और जब इसको तो यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे तो देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है। तो यहाँ से ये और ये मिलके यहाँ से ये कैंसिल होगा, और यहाँ से ये मिलके 4 टाइम्स यहाँ से ये कैंसिल होगा, और देखते हैं कि यहाँ से 11 यहाँ पर बचेगा, 11 यहाँ पर बचेगा, तो 11 जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो देखेंगे कि ये निकल के 1 to 1 निकल के आएगा, 1 to 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको कोई ऐसी हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, हम इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो r की वैल्यू हमने 1 पुट करी, और यहाँ पर देखते हैं कि ये 2 का 4 बनेगा, पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं। f जो हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकाली है 7/4, 7 का 49 करेंगे, 4 का यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ 16 यहाँ पर आ जाएगा, और इसको फिर यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये इसमें आना चाहिए 1 to 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ से फाइंड हुआ। साथ ही हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि उसका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है, फोर्स इज इक्वल टू, वहां पर हम देखते हैं कि mv²/r ये होता है, और v²/r की वैल्यू अभी हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर ये है। तो m यहाँ पर कितना है 3 kg है, और 1 to 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 363 इतने न्यूटन यहाँ पर उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होगा या अभिकेंद्र बल होगा, और इस अभिकेंद्र बल की भी दिशा भी सेंटर की ओर होती है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम हल कर सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रल फोर्स के लिए। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरे क्वेश्चन के अंदर है लेंथ ऑफ आवर एंड मिनट नीडल ऑफ ए वॉल क्लॉक आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ लीनियर वेलोसिटीज ऑफ एंड्स ऑफ बोथ द नीडल्स। यहाँ पर एक दीवार घड़ी हमें दी हुई है, और इस वॉल क्लॉक के अंदर जो एक घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई को हमने छोटा दिखाया है और जो मिनट वाली सुई है उसको हमने यहाँ पर बड़ा दिखाया है। मान लेते हैं कि जो घंटे वाली सुई है उसकी जो रेडियस है, जो लेंथ है एक तरीके से वो r1 है, और जो मिनट वाली सुई है उसकी जो यहाँ पर लेंथ है वो r2 है। और जब ये मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक जो क्लॉक हमें यहाँ पर दी हुई है, दीवार घड़ी यहाँ पर दी हुई है, जब ये उस दीवार घड़ी में मूव करती है तो ये एक सर्कुलर, जो इनके एंड्स हैं, जो इनके नोक है नीडल की, तो वे एक सर्कुलर पाथ को यहाँ पर बनाती है। जब मिनट वाली सुई घूमेगी तो वे एक अपना सर्कुलर पाथ यहाँ पर बनाएगी, और जिसकी रेडियस हमने मानी है r2 है। और जब घंटे वाली सुई चलेगी तो वो अपना अलग यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ बनाएगी, जो इसकी नीडल है, जो इसकी नोक है, तो यहाँ पर उसकी रेडियस हमने माना r1 है। और r1 और r2 हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और पूछा गया है कि जो इन सुई की जो एंड्स हैं, जो यहाँ पर इनके सिरे हैं, उनकी लीनियर वेलोसिटी या रेखीय जो वहां पर वेग है लीनियर वेलोसिटी का, उसका अनुपात क्या होगा। तो हमें जो दिया गया है पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। हमें जो घंटे वाली सुई है उसकी रेडियस दी गई है, उसको हमने r1 माना है, और उसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। और जो r2 है मिनट वाली सुई, जो बड़ी हमने इसमें दिखाई है, वो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ है। तो अगर हम इनका रेशियो यहाँ फाइंड करें तो लिख सकते हैं r1/r2 इज इक्वल टू 6/8, या हम कहेंगे कि 3/4। तो r1/r2 यहाँ से 3/4 इसका आता है। तो उन्होंने कहा है कि जो इनके घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है, इनके जो सिरे हैं, जो एंड्स इनके हैं, उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है, मान लेते हैं कि इसके लिए लीनियर वेलोसिटी v1 है, जिसके हमने यहाँ पर ऐसे दिखाया है, और इसके लिए जो लीनियर वेलोसिटी है वो v2 है, और इसको हमने उसको इधर डायरेक्शन में दिखाया हुआ है। तो इनका रेशो क्या होगा, तो रेशो मतलब उनका अनुपात हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक सर्कुलर मोशन का में जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, वो उसको हम लगाएंगे कि v इक्वल टू r ओमेगा।
दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। और देखते हैं कि पहले घंटे वाली सुई के लिए हम लिख सकते हैं कि R1 यहाँ से लिखेंगे, और क्योंकि ये ओमेगा यहाँ पर दिया हुआ है, ओमेगा के लिए अगर हम इसको लिखें, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी। टी यहाँ पर क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी को टाइम पीरियड की टर्म में हम यहाँ से लिख सकते हैं टी। टी यहाँ पर आवर्तकाल है। आवर्तकाल हमें पता है कि घंटे वाली सुई का आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल मतलब उसका एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है। घंटे वाली सुई को एक चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लगता है, जबकि मिनट वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, उसको 60 मिनट लगेंगे या 1 घंटा वहां पर लगेगा। तो एक तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि जो यहाँ पर T1 है, T1, ये T1 कितना होगा, T1 क्या है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस नीडल, ये घंटे वाली जो सुई है उसका टाइम पीरियड है। और ये हम कहें कि 12 आवर यहाँ पर होता है। 12 आवर को हम एक तरीके से मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिखेंगे 12 इंटू 60, तो इतने मिनट यहाँ पर, ये इतने मिनट्स यहाँ पर निकल के आती है। T2 यहाँ पर क्या है, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर सेकेंड नीडल, जो R2 हमने इसकी लेंथ मानी है। इसको मिनट वाली सुई है और इसको एक चक्कर पूरा करने में 1 घंटे का समय लगता है या 60 मिनट का समय लगता है। तो 60 मिनट हम इसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, 60 मिनट इसको लगेंगे। तो आइए यहाँ पर आते हैं, तो ये T1 हम इसको लिख सकते हैं, या हम कहेंगे V2 के लिए क्या लिखेंगे, R2 अपॉन T2 करेंगे और 2 पाई, ये ऐसे ही रहेगा। और जब इनका रेशो हम फाइंड करेंगे V1 अपॉन V2, तो देखेंगे कि ये R1 अपॉन R2 इंटू T2 अपॉन T1 यहाँ से निकल के आता है। तो यहाँ पर R1 अपॉन R2 हमारे पास गिवन, यहाँ से फाइंड करेंगे, और T2 अपॉन T1 हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है। R1 अपॉन R2 की वैल्यू 3/4 यहाँ से हम देखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे T2 अपॉन T1। T2 यहाँ पर क्या है, 60 यहाँ पर है, और नीचे यहाँ पर क्या गिवन है, 12 इंटू 60, तो 60 से यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा और 3 से यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 1 अपॉन 16, यानी कि ये जो V1 अपॉन V2 आया है यहाँ पर, V1 रेशो V2, ये क्या है यहाँ पर, ये जो उसकी लीनियर वेलोसिटीज है दोनों नीडल के लिए, उनके रेशो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1:16 यहाँ से निकल के आता है। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चंस को यहाँ से हल कर सकते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। आइए अब हम देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, आइए उसको हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए कार इज ट्रेवलिंग ऑन ए सर्कुलर रोड of radius 500 meter. At some instant, its speed is 30 meter per second and is increasing at the rate of 2 meter per second square. What is its acceleration? एक पार्टिकल या कार की हम बात कर रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ पर वो कार ट्रेवल कर रही है। उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, जो r यहाँ पर गिवन है, दैट इज इक्वल टू 500 मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन यहाँ पर है। तो उसने कहा कि जो इसकी स्पीड है, एक टाइम पे जो उसकी स्पीड है v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर दी हुई है, ये उसकी स्पीड है। और ये स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इंक्रीज कर रही है, इस रेट से इंक्रीज कर रही है। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि ये यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की होती है, त्वरण की होती है। तो एक ये एक्सेलरेशन हमें वहां पर दिया हुआ है कि इतने एक्सेलरेशन से वहां पर वो एक तरीके से इंक्रीज वहां पर हो रही है। तो यहां पर जो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन यहां पर क्या होगा, हम अभी इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है तो उसमें 2 तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। पहला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा होता है रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो किसी पॉइंट की डायरेक्शन को हम टेंजेंट खींच के बता सकते हैं कि वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करके हम बता सकते हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन क्या होगी। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जिसकी डायरेक्शन रेडियस के अलोंग हो या सेंटर की ओर हो, तो उसको हम रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और इनका जो रिजल्टेंट है, तो इनका जो रिजल्टेंट अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट है वो ये होगा
ए आर स्क्वायर प्लस में ए टी स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 रहता है, तो कोस थीटा 90, अगर हम कोस थीटा 90 रखेंगे तो वो टर्म 0 हो जाती है, तो ये वाली टर्म यहाँ से निकल के आती है। तो एक तरीके से हमें जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, जब वो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है, तो उसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पर हमें फाइंड करना होता है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसा आएगा, पहले हमें उसका रेडियल एक्सेलरेशन पता हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता हो, तब हम वहां से उसको फाइंड कर सकते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, ए आर। ये ए आर की वैल्यू होती है कि वी स्क्वायर अपॉन आर से इसको फाइंड करेंगे, और ए टी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें गिवन है, हम इसको यूज करेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर हम इसको फाइंड कर सकते हैं वी स्क्वायर यहाँ पर कितना हुआ है, ये 30 का स्क्वायर जब हम यहाँ पर करेंगे, और रेडियस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 500 है। तो देखते हैं कि जब इसकी वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो क्या निकल के आता है, वी स्क्वायर मीन्स 30 इंटू 30 अपॉन में कितना आएगा 500, या यहाँ से 2 जीरो कैंसिल होगी, तो 9/5 निकल के यहाँ से ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के यहाँ से ये एक रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ से आया। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो दोनों को वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, ए आर की वैल्यू हम वहां से देखते हैं 9/5 और इसका स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद जो भी इसका यहाँ से रिजल्ट आता है वो ही इसका यहाँ से हम आंसर उसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कुछ कॉम्पिटिशन्स की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और एग्जाम में जो बच्चे पॉलिटेक्निक की या 11वीं-12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत उपयोगी हैं। आगे भी और क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल पार्ट हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।